जो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं, उनकी मदद से खास तौर पे उन लोगों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं लो लेवल पे। अभी पाकिस्तान को तशद्दुद का सामना करते रहना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हो जाते, क्योंकि वो लोग जो भारत के लिए सहूलतकार का काम कर रहे हैं, उनके प्रॉक्सीज हैं, वो तो इतने असर तो मुज़ाकरात में आएंगे। अब दाइश को बाकायदा एक प्लान के तहत CIA और दूसरे जो दुश्मन मुल्क हैं जो समझते थे कि हम अफगान तालिबान को वैसे खत्म कर देंगे, अब वो इनके सामने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से करा के, यानी इंसर्जेंसी इनके सामने करवाएंगे दाइश से और इनको आपस में लड़वा के खत्म कर देगा। अक्टूबर में जब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था तो दूसरी साइड से बड़ा एक सख्त जवाब आया था और बड़ा मनफी जो है रवैया दूसरी साइड से दिखाया गया था। ताम इस वक्त अगर बात करें तो ना हुकूमत पाकिस्तान ना तालिबान इसकी कोई तस्दीक नहीं कर रहा। आप बहुत बाखबर हैं, अगर इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये काफी देर से सिराजुद्दीन हक्कानी और कुछ हमारे अपने मीडिया के लोग भी मिलकर कुछ ये आपस में दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत हो रही थी और फिर एक मौका ऐसा मुहैया किया गया जहां पे कि ऑफिशियल लेवल पे भी बातचीत हुई। बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो तो बात करना चाह रहे थे और चाहते थे कि अब ये मामला खत्म किया जाए, लेकिन नूर वली और गालिबन खालिद खुरासानी ये एक दो लोग थे जो कि इस रास्ते में हायल थे, लेकिन कहा जाता है कि अब वो भी इसमें शामिल हैं और वो भी बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये समझते थे कि अब उनके लिए अफगानिस्तान में ठहरना या वहां से कार्रवाइयां करना मुश्किल होगा और उसकी वजह से उनको अब कोई ना कोई हुकूमत के साथ बातचीत करके रास्ता लेना चाहिए। और इस चीज की इंडिकेशन उन्होंने अफगान तालिबान को दी थी जब अफगान तालिबान ने उनको प्रेशराइज किया और कहा कि आप बातचीत करें और ये मौका ना गंवाएं, क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा अफगानिस्तान से अब कार्रवाइयां करना, क्योंकि अफगान तालिबान ने इस चीज का वादा किया होता। तो इस पे मेरा ख्याल है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी है। नेचुरली ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहेगी कि जो लोग बड़े संगीन मुकदमात में मुलव्वस हैं उनको रिहाई ना मिले, जबकि तालिबान की कोशिश होगी कि अगर माफी है तो फिर सबके लिए माफी हो, जैसे अफगान तालिबान ने की है। तो इस वजह से मुज़ाकरात फिलहाल बेनतीजा है, लेकिन एक आर्जी ट्रूस उस लिहाज से बेहतर है कि आपको कुछ रेस्पाइट मिल गया कि आप उसमें बातचीत करें। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में तो जनरली तमाम बड़े शहरों में हर जगह अमन है, एक्सेप्ट आपके जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं फाटा के पुराने या अफगान ये बलूचिस्तान के, उनमें प्रॉब्लम वगैरह है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने हुकूमत को बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बता दिया था कि इसमें सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, आप बातचीत करें। अगर कोई ऐसा लम्हा आता है कि बातचीत नाकाम हो जाती है तो पाकिस्तान आर्मी लड़ने के लिए तैयार है, हम अपना काम अपना फर्ज पूरा करेंगे और दहशतगर्दी को जब तक खत्म नहीं करते हम ये जंग जारी रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के हाथ भी मजबूत किए गए और उनको इस चीज की यकीन दहानी कराई गई कि इसमें कोई जल्दी वाली या ऐसी बात नहीं है कि आप फौरी तौर पर कुछ सरेंडर करें। अब जो सूरत हाल यहाँ बन रही है उसमें ये है कि अफगानिस्तान फिर से लगता है कि यूं डिस्टेबलाइज होने जा रहा है। वहां दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि दाइश जोर पकड़ रही है, और दाइश जोर इसलिए नहीं पकड़ रही कि दाइश के वहां पे कोई बहुत ज्यादा उसके रिसोर्सेज थे। अब दाइश को बाकायदा एक प्लान के तहत CIA और दूसरे जो दुश्मन मुल्क हैं जो समझते थे कि हम अफगान तालिबान को वैसे खत्म कर देंगे, अब वो इनके सामने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से करा के, यानी इंसर्जेंसी इनके सामने करवाएंगे दाइश से और इनको आपस में लड़वा के खत्म करने का। दूसरी तरफ पैसा लगा के वहां पे एहतजाज वगैरह ये चीजें अफगान हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए की जाएंगी। अब ये अगर सूरत हाल हो जाती है कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो फिर तो वहां पे खुली छुट्टी हर कोई वहां से जिधर जी चाहे टेररिज्म करता रहेगा और पाकिस्तान को वही प्रॉब्लम आएगी। फिर हमारा ये भी मसला था कि हमें पहले मिलिट्री कोर्ट वगैरह थे और हम सजाएं वगैरह दे देते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। और पेशावर हाई कोर्ट से तो बेशुमार लोगों को छोड़ दिया गया, उनके केसेस जो है वो बनती है। तो पकड़ के या मारा गया कोई तो ठीक, लेकिन अगर कोई पकड़े गए तो उनका क्या करें। तो अंदरूने खाना भी निजाम जो है वो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से
मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए एक मजबूरी बन गई है। देखना पड़ेगा कि दोनों जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत और तालिबान टीटीपी जो है कलदम, वो अपने मौक़िफ़ में क्या उससे पीछे हटते हैं या जो उनके अपने शराइत होंगे, मुझे नहीं पता कि क्या शराइत है, क्योंकि इस मौजू पे मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अफगान तालिबान कुछ नहीं बोलते। हाँ, वो भी मतलब है कि वो लोग भी कहते हैं कि है कुछ ना कुछ उनका रोल है, जो कि वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा था। तो ये खोस का जो जिक्र हुआ है कि खोस में मुज़ाकरात हो रहे, तो मुमकिन है क्योंकि जब हक्कानी का नाम जब आता है तो खोस उनका एक सतरान कबीला है, वो भी खोस में है। लेकिन तालिबान पाकिस्तानियों का जो मरकज है वो अब तो कुनड़ है या किसी हद तक तो निंगरहार में था। मुमकिन है कि मुज़ाकरात के लिए वो खोस की तरफ आए हों, जो ज्यादा सिकेबर होगा क्योंकि अभी तालिबान का कंट्रोल है उसमें। तालिबान अफगान पे भी एक दबाव है कि वो इस न सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान की बल्कि जो दीगर ग्रुप जो उन्होंने वादा भी किया है, और लेकिन हमारे लिए तो चैलेंज ये है पाकिस्तान के लिए कि जब से अफगान तालिबान की हुकूमत वहां आई है तो यह एक महसूस हो रहा है कि तालिबान के हमलों में कबायली इलाकों में और बिलखुसूस फिर वजीरिस्तान में हमलों में इजाफा हुआ है। तो तालिबान पे भी एक दबाव है, उनका मुआहिदा भी है कतर में, उसमें भी उनकी गारंटी है किसी को अलाउ नहीं करेंगे। कारण देखना पड़ेगा कि मुज़ाकरात मेरी नजर में ठीक है होने चाहिए क्योंकि मसले चैलेंज तो है। टीटीपी अगर अफगानिस्तान में हो तो पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। और अब तो टीटीपी की बनिस्बत उनके जो तमाम नाराज ग्रुप से वो भी वापस आ गए हैं। तो अब देखना है, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्दी कोई बड़ी पेशरफ हो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के पास जो है वो शवाहिद हैं कि किस तरह फॉरेन फंडिंग भी उनको मिल रही है, वो और उनको फॉरेन मर्सनरीज भी, इवन इंडिया के कितने प्रोग्राम्स और वो हम देखते हैं फॉरेन मर्सनरीज इनको कहा जाता है। तो क्या खदोखाल क्या होने चाहिए उस पीस प्रोसेस का जिसमें पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन हो, क्योंकि अगर तो ये फंडिंग चल रही है तो रुकेगी नहीं। किस तरह मुआहदे, फिर वही बात आती है माजी में बहुत ज्यादा हुए हैं और वो कामयाब नहीं हुए, दे ऑलवेज फॉल अपार्ट। देखिए मारिया, हमें ज़हन में रखना चाहिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कोई एक बहुत ही कोहेसिव बहुत बड़ा इतना ग्रुप नहीं है, बल्कि इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो हमारी इत्तलात हैं कोई 23-24 उसके फ्रेंचाइजेज हैं, छोटे छोटे ग्रोह हैं, मुख्तलिफ फील्ड कमांडर्स के वो ज़ेर असर काम करते हैं। हाँ, जब नजरियाती सियासी बात आती है तो बज़ाहिर उनकी तरफ से मैसेजिंग एक होती है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मुज़ाकराती सिलसिला चल रहा है, हमारा ये ख्याल है कि शायद जो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं उनकी मदद से ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं लो लेवल पे जो कोई बहुत ही घिनौने जुराइम में मुलविस नहीं है, और उनको राजी करने की कोशिश की जा रही है कि वो अब पाकिस्तान वापस आ जाएं। आपको याद होगा बहुत सारे लोग अफगानिस्तान चले गए थे, उनमें मौलवी सादिक नूर थे, हाफिज गुल बहादुर थे। और सबसे बड़ा चैलेंज अब यही होगा पाकिस्तान के लिए कि जो दहशतगर्दी के सहूलतकार फ्रेंचाइजेज या ग्रोह हैं उनको किस तरह अलहदा रखा जाए उन लोगों से जो कि वाकईतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, गुमराह हो गए थे, और उनको कन्विंस किया जा सकता है कि आप अपने हथियार फेंक के पाकिस्तान के आइन को मान के और ताइब होके तशद्दुद से पाकिस्तान वापस आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए जो ताहिर साहब ने कहा कि ये जल्द इसके नताइज भी सामने नहीं आएंगे, और ये मामला भी मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान को तशद्दुद का सामना करते रहना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हो जाते, क्योंकि वो लोग जो भारत के लिए सहूलतकार का काम कर रहे हैं, उनके प्रॉक्सीज हैं, वो तो इतने असर तो मुज़ाकरात में आएंगे, और अगर आ भी गए तो मैं नहीं समझता कि वो अपने गुल साहब कदर कलामी की माफी भारत के साथ तो ताल्लुकात लगता नहीं है कि कभी ठीक होंगे, बट इज भारत दी ओनली स्टेक होल्डर इन दिस, ओनली एक्टर इन दिस, या और भी एजेंसीज जिस तरह सिर्फ भारत तो नहीं है और भी बहुत सारी यहाँ पे एजेंसीज हैं जो कार फरमा है? देखिए वो तो अब अंदाजे लगाने वाली बात है, हमारे पास कोई इस तरह का सबूत नहीं है ना। ये जो हुकूमत कहती है कि हमारे पास उनकी भारतीय फंडिंग के सबूत हैं, सबूत कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ऑन ग्राउंड नहीं छोड़ती है, और ये हमें अपने लोगों ने बताया हुआ है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इन लोगों को डील करने के लिए इंतहाई महारत से काम लेना होगा, कि जो लोग अगर कहते भी हैं कि हम वापस आ रहे हैं, आया वो वाकईतन वो छोड़ेंगे। और दूसरे जो आपकी बात है कि
स्टेक होल्डर्स या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उसमें हमें जो बड़ी पिक्चर है वो यही है कि अमेरिका मुसलसल कह रहा है कि अफगानिस्तान में अब जो उनका मिशन काउंटर टेररिज्म का है, दाइश है, और आनन फानन पहले अलकायदा का जिक्र होता था, तालिबान का जिक्र होता था, और 15 अगस्त के बाद से अब दाइश, आईएसएस खुरासान को उन्होंने अपना निशाना करार दे दिया, हदफ करार दे दिया है। तो ये एक बड़ी सवालिया निशान है इस पे बहुत बड़ा कि आखिर अमेरिका को किस तरह पता चल गया कि अफगानिस्तान में मौजूद दाइश अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और क्यों वो बार बार पाकिस्तान की फिजाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से ड्रोन भेज रहे हैं या B-52 बमबार तैयारे भेज रहे हैं। तो उसमें थ्योरेटिकली अमेरिका भी उसमें, उसकी एजेंसी या एजेंसी का हिस्सा भी उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि चूंकि चीन को अपसेट करना है, चीन के लिए रास्ते मसदूद या महदूद करने हैं अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में, तो इसमें कोई बात नहीं है कि IMU, ETIM, जिससे चीन को खदशात हैं, TTP, इन सब को इस्तेमाल किया जाए ऐसे हालात पैदा करने के लिए जिसमें चीन जो है इस तरफ अपने असर व नफूज, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे ना फैला सके।